हाय, मैं जोशुआ जाइल्स हूँ। अब इससे पहले कि मैं आपसे कुछ बयान करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने मुझे मुस्तकबिल के बारे में कुछ झलकियाँ दिखाई हैं। मैं आपको माजी की कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये 2015 था जब मैं अपने चर्च को इतवार में मिनापलस में कलाम की खिदमत कर रहा था, और हम हर महीने नबूती कॉन्फ्रेंस करते हैं। और इसी नबूती कॉन्फ्रेंस वाले इतवार में जब हम बहुत रूह से प्रस्तुश कर रहे थे और मैं खुदा की तमजीद कर रहा था, इस कॉन्फ्रेंस के दरमियान में खुदावन ने मुझसे कलाम करना शुरू किया एक मखसूस वायरस के बारे में जो कि आने को था, और मैंने नबूती कलाम को बोलना शुरू किया। मैं बहुत हैरान और परेशान था जो पाक रूह मुझसे बोल रहे थे, लेकिन रूहुल कुदस ने मुझे बताया कि एक बहुत नायाब वायरस आने वाला है जिसका डॉक्टर्स को भी नहीं पता होगा कि वो क्या है, और ये इंसान के निज़ाम तनफ़ुस पर हमला करेगा। और उसने मुझे जो बात दिलचस्प बताई, जिससे हो सकता है कि आज के लोग तनकीद करें, लेकिन मेरे सारे चर्च ने इस बात को सुना था। लेकिन खुदावन ने मुझे बताया कि ये वायरस एक लैब से आएगा और ये खुद बनाया जाएगा। और इस मीटिंग में मौजूद लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि ये एक ऐसी बात थी जो कभी किसी ने पहले ना सुनी थी। मुझे यकीन है कि उन्हें लग रहा होगा कि मैं किसी साइड मूवी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता था कि ये रूहुल कुदस हैं, और मैंने ईमान से इस बात को कहना शुरू किया। और खुदावन ने मुझे बयान किया कि हम चर्च के इर्द गिर्द मुहाफ़ज़त को देखेंगे, और मैं जानता था कि ये रूहुल कुदस हैं जो मुझसे बयान कर रहे हैं। मैंने दुआ करना शुरू की और हमारा पूरा चर्च मुत्तफिक हुआ, और उस वक्त के बाद से मैंने बहुत सी चीज़ों को रोया में देखना शुरू किया, और मैं आपको वो आज बताना ज़रूरी समझता हूँ। इसमें से एक बात ये थी कि खुदावन ने मुझ पर जाहिर किया आइंदा सालों के बारे में, और खुदावन ने मुझे बताया कि ये कमी के 10 साल होंगे। और मैंने इसको 2019 में बयान किया, और ऐसा 2020 में होना शुरू हुआ, और अब भी आइंदा आने वाले सालों में ऐसा वाज़ेह है, और मेरा ईमान है कि आने वाले सालों में इससे भी ज़्यादा कमी वाक़ई होगी। मैंने एक रोया देखी जिसमें मैंने अपने आप को एक जनरल स्टोर में पाया, और वहाँ पर किसी किस्म की खाने की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे, ठीक है, ये ज़रूर क़यामत के बारे में कोई नबूवत होगी, लेकिन मैं आपको क़यामत के बारे में कोई नबूवती कलाम नहीं दे रहा, क्योंकि ज़रूरी बात जो रूहुल कुदस ने मुझसे की वो ये थी कि इस कहत साली के वक्त के दरमियान खुदावंद की जानब से बहुतात के मौजज़ात रोनुमा होंगे, और हम मफूकुल फितरत मदद को हासिल करेंगे, और दुनिया की चीज़ें मज़ीद उसी सिमत में जाती जाएंगी जैसे वो पहले ही से जा रही हैं। लेकिन हम चर्च शादमानी हासिल कर सकेंगे और खुश होंगे। हमें अपना दिल और दिमाग सिर्फ खुदावन की तरफ लगाना है, क्योंकि वो हमारे लिए मौजूदाती चीज़ों को सामने ला रहा है। मैं आपकी यहाँ पर हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, बिलाशिबा आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो, खुदावन हमारे साथ है। वो इन तमाम चीज़ों के दरमियान मौजूद है, और कोई भी चीज़ उसके लिए हैरान कुन नहीं है। और यही नबूवती कलाम की सबसे ज़रूरी बात है। इन दिनों में नबूवती खिदमत बहुत ज़्यादा अहम है, इसीलिए हमारा दुश्मन इधर उधर से हमलावर होने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नबूवती खिदमत की ताकत से वाकिफ है। जब रूहुल कुदस को हम में से होकर कलाम करने की आज़ादी होती है, तो वो हमें हमारे मुस्तकबिल के बारे में झलकियाँ देते हैं, ताकि हम दुआ करके उस मुसीबत को रोक सकें, ताकि हम दूसरों के लिए इल्तिजा कर सकें, और हम दिमागी तौर पर चीज़ों के लिए तैयार हों। यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो वाज़ 11:3 की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जिसमें कलाम में लिखा है कि खुदा ने हर एक चीज़ को उसके वक्त में खूब बनाया। और जब हम इस लफ्ज़ पर गौर करते हैं, इब्रानी ज़ुबान में इस लफ्ज़ का मतलब मुस्तकबिल है। खुदावन ने यकीनन मुस्तकबिल को इंसान के दिल में रखा है। इसका मतलब है कि इस ज़िंदगी के सफ़र में आने वाला मुस्तकबिल आपके अंदर से होकर गुजर रहा है। इसका मतलब है कि अगर हर ईमानदार जो रूहुल कुदस से भरा है, उसके पास ये मौका है कि आप आने वाले मुस्तकबिल को ना सिर्फ अपने अंदर से बल्कि अपने से बाहर बहने की इजाज़त दे सकते हैं। इसका मतलब है कि आप नबूवत कर सकते हैं, आप अलमियती कलाम की खिदमत कर सकते हैं। रूहुल कुदस आपको इस्तेमाल करना चाहता है ताकि आपके आने वाले हालात के बारे में दूसरों को मुतला कर सके। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि ईमान में कदम रखें, खुदावन का कलाम पढ़ें, और उन चीज़ों को बोलना शुरू करें जो खुदावन आपके दिल में रखते हैं और आपकी रूह में रखते हैं, और आपकी शनाख्त तरबियत इख्तियार करेगी कि खुदा ने आपकी रूह में किस चीज़ को रखा है। और मैं आप सबके लिए जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं दुआ करना चाहता हूँ। और जैसे मैं दुआ करूँ, मैं इस बात के लिए दुआ करूँगा कि रूहुल कुदस की नेमतें आपके अंदर काम करना शुरू करें। मैं दुआ करूँगा कि नबूवत की रूह आप पर आए, जो कि खुदावन यीशु की गवाही है। तो आएँ दुआ करें। बाप, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ हर इस शख्स के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहा है।
اور جو مستقبل میں دیکھے گا۔ ہر وہ شخص جو اس جگہ پر موجود ہے اور جو کہہ رہا ہے خداوند میں جانتا ہوں کہ آپ نے میرے اندر چیزیں رکھی ہیں لیکن مجھے معلوم نہیں کہ انہیں کیسے ظاہر کروں، تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو روح القدس کے وسیلہ سے ظاہر کرنے میں ان کی مدد کریں۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند ان میں نبوت کی روح کو متحرک کریں، علمیتی کلام کو باپ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ان کے دلوں کو مکاشفاتی کلام سے بھر دیں، اور وہ لوگ جو منجمد ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خداوند میں مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ان کو طاقت عطا کرے تاکہ وہ دعا کریں۔ باپ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ان کے ساتھ موجود ہیں، یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔